नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं मनी 9 का खास बुलेटिन मनी टाइम। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। 5 राज्यों में खत्म हुए विधानसभा चुनाव और अब आप तैयार हो जाइए महंगा पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कारण लगातार 4 महीने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ठहराव के बाद अब जल्द ही वाहन ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। ग्लोबल स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें 13 साल के रिकॉर्ड स्तर $140 प्रति बैरल पर पहुंच गई हैं। बावजूद इसके ईंधन की कीमतों में कोई वृद्धि न होने से पेट्रोलियम कंपनियों को भारी घाटा हो रहा है। कच्चा तेल बढ़कर $130 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। ये जुलाई 2008 के बाद कच्चे तेल का उच्चतम स्तर है। उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि पेट्रोलियम कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹15 प्रति लीटर की वृद्धि की जरूरत है। सिर्फ महंगे पेट्रोल डीजल के लिए ही नहीं, बल्कि महंगे वाहन बीमा के लिए भी अपनी कमर कस लीजिए। बीमा नियामक इरडा ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कारों और दोपहिया वाहनों के थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम में वृद्धि करने का प्रस्ताव दिया है। इरडा ने पिछले करीब 2 सालों से थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम में कोई बदलाव नहीं किया था। ऐसे में जो दरें 2019-20 में तय की गई थीं, वो आज तक जारी हैं, लेकिन अब जल्द ही इनमें कुछ बदलाव होने जा रहा है। कुछ कैटेगरी के लिए दरें बढ़ाने का, जबकि कुछ कैटेगरी में दरों पर डिस्काउंट देने का प्रस्ताव रखा गया है। नई दरें 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगी। महंगाई की मार यहीं नहीं रुकने वाली। सरकार के इस कदम से आपको देना पड़ सकता है ज्यादा टैक्स। जीएसटी परिषद की अगली बैठक में सबसे निचले टैक्स स्लैब को 5% से बढ़ाकर 8% करने पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा राजस्व बढ़ाने और क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र पर राज्यों की निर्भरता खत्म करने के लिए जीएसटी प्रणाली में छूट वाले उत्पादों की सूची में भी काट छांट की जा सकती है। अभी जीएसटी में 4 स्लैब हैं, जिसमें टैक्स रेट 5, 12, 18 और 28% है। खबरों के मुताबिक निचली टैक्स दर को 5% से बढ़ाकर 8% करने से सालाना 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। इसके अलावा जीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं की संख्या को भी कम करने के प्रस्ताव पर विचार हो सकता है। सोना चांदी भी खरीदना अब हुआ और महंगा। संकट के बीच सुरक्षित निवेश के लिए बढ़ी मांग से सोने की कीमत नई ऊंचाई पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $25 उछलकर $1992 प्रति औंस और चांदी $26 प्रति औंस पर कारोबार करते हुए देखे गए। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की कीमत आज ₹1298 उछलकर ₹53,784 प्रति 10 ग्राम हो गई। चांदी भी ₹1910 की बड़ी छलांग लगाकर ₹70,977 प्रति किलोग्राम हो गई। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का ये कहना है कि सोने में तेजी का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और इसका भाव $2000 प्रति औंस के पार निकल जाएगा, क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच बढ़ते संकट की वजह से सुरक्षित निवेश के लिए सोने की मांग लगातार बढ़ रही है। दुनिया भर में मची उथल पुथल के बीच निवेशकों को हुआ भारी नुकसान। रूस यूक्रेन संघर्ष की वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़ने और वैश्विक बाजारों में कमजोरी के रुख से घरेलू शेयर बाजारों के लिए सोमवार का दिन बड़ा खराब रहा। सेंसेक्स 1491 अंक की भारी गिरावट के साथ 52,842 अंक पर बंद हुआ। इससे निवेशकों को 5.5 लाख करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ। 4 कारोबारी सत्रों में निवेशकों को 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 382 अंक की गिरावट के साथ 15,863 अंकों पर बंद हुआ। गिरावट का असर सेंसेक्स में शामिल कंपनियों के प्रदर्शन पर भी पड़ा। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में 7% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। रुपया पहुंचा सर्वकालिक निचले स्तर पर। रूस यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के बीच
विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में सोमवार को 84 पैसे टूट गया रुपया और 77 रुपये 1 पैसे प्रति डॉलर पर आ गया। ये अब तक का सर्वकालिक निचला स्तर है। इसके कारण घरेलू मुद्रास्फीति और व्यापार घाटे को लेकर चिंताएं भी बढ़ गई हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड की उपाध्यक्ष सुगंधा सचदेवा का कहना है कि रुपये का स्तर निकट भविष्य में 77.50 की ओर जा सकता है। इस बीच 6 मुद्राओं की तुलना में डॉलर का रुख दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.46% मजबूत होकर 99.09 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। पोस्ट ऑफिस योजनाओं में बचत करने वालों के लिए बदलने वाले हैं 1 अप्रैल से नियम। सरकार ने पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी MIS, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में मिलने वाले मासिक, तिमाही और वार्षिक ब्याज के भुगतान के लिए सेविंग अकाउंट के उपयोग को अनिवार्य बना दिया है। अगर आप अभी तक इन तीनों योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज को कैश यानी नकद में ले रहे हैं तो अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के नए सर्कुलर के मुताबिक मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और टर्म डिपॉजिट अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज राशि को 1 अप्रैल 2022 से केवल लाभार्थी के पोस्ट ऑफिस अकाउंट या बैंक अकाउंट में ही जमा कराया जाएगा। तो 1 अप्रैल से पहले अपने बैंक अकाउंट को पोस्ट ऑफिस की इन योजनाओं के साथ लिंक ज़रूर करा लें। एप्पल आईफोन खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप भी एप्पल आईफोन का खरीदने का सपना पाले हुए हैं तो अब ये जल्द ही पूरा हो सकता है। एप्पल अपने नए अफोर्डेबल आईफोन SE 3 को 8 मार्च को लॉन्च करने जा रहा है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि एप्पल आईफोन SE 2022 के साथ अफोर्डेबल आईफोन के नए युग की शुरुआत होगी। इस नए मॉडल के साथ कंपनी की नज़र विकासशील देशों पर है, जहां वो एंड्रॉयड बेस को आईफोन SE के साथ बदलना चाहती है। नए लॉन्च के साथ आईफोन SE फर्स्ट और सेकंड जनरेशन फोन की कीमत भी घट सकती है। आईफोन SE 3 2022 में नया अपग्रेडेड प्रोसेसर होगा। एप्पल आईफोन SE 3 2022 में A15 बायोनिक चिपसेट होगा, जो अभी आईफोन 13 सीरीज में इस्तेमाल हो रहा है। MG मोटर इंडिया ने भारत में लॉन्च किया अपना नया इलेक्ट्रिक वाहन। MG मोटर इंडिया ने सोमवार को अपने इलेक्ट्रिक वाहन ZS EV का नया मॉडल पेश किया है। इसकी एक्स शोरूम कीमत करीब 22 लाख रुपए से शुरू होगी। नई ZS EV की 2 वेरिएंट एक्साइट और एक्सक्लूसिव में उपलब्ध होगी, जिसकी कीमत 21,99,000 रुपये और 25,88,000 रुपये है। एक्सक्लूसिव मॉडल के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है, जबकि एक्साइट ट्रिम के लिए बुकिंग जुलाई 2022 से शुरू होगी। MG की ZS EV ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सहित प्रमुख वैश्विक बाजारों में खूब सफल रही है। स्टार्टअप हलचल की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या कुछ खास है आज। एग्रीटेक स्टार्टअप ओटिपाई ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए वेस्टब्रिज कैपिटल से 235 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ओटिपाई अपने मोबाइल ऐप के जरिए ताज़ा सब्जियों और फलों की बिक्री करती है। सीरीज B फंडिंग राउंड में मौजूदा निवेशकों SIG और ओमिडियार नेटवर्क इंडिया ने भी भाग लिया। डिजिटल पेंशन ऐप पेंशन बॉक्स ने एंजल इन्वेस्टर्स से 1.60 लाख डॉलर की राशि हासिल की है। पेंशन बॉक्स की स्थापना 2021 में कुलदीप पाराशर और शिवम पाराशर ने की थी। ये एक डिजिटल पेंशन ऐप है जो यूजर्स को पेंशन सेविंग्स को ट्रैक, कंट्रीब्यूशन और ऑनलाइन पेंशन विड्रॉ करने की सुविधा प्रदान करती है। म्यूचुअल फंड्स, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस उपलब्ध कराने वाली कंपनी कंप्यूटराइज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड यानी CAMS ने फिनटुपल में बहुलांश हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। 2018 में स्थापित फिनटुपल एक स्टार्टअप है जो क्लाइंट डिजिटल ऑनबोर्डिंग, KYC, फंड डेटा, फैक्ट शीट और एनालिसिस जैसे क्षेत्र में काम करता है। चलिए अब देखते हैं IPO अपडेट्स। इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ने सेबी के पास IPO के लिए शुरुआती दस्तावेज जमा कराए हैं। एकीकृत प्रदर्शनी और सम्मेलन स्थल उपलब्ध कराने वाली इस कंपनी का IPO से 600 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। IPO के तहत कंपनी 450 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी। इसके अलावा कंपनी के मौजूदा शेयर धारक 1 करोड़ से ज़्यादा इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश लाएंगे। सचिन बंसल के नेतृत्व वाली नेवी टेक्नोलॉजीज IPO से 4000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी इस हफ्ते सेबी के पास DRHP जमा करा सकती है। नेवी का IPO जून में सब्सक्रिप्शन के लिए खुल सकता है। बंसल ने अभी तक नेवी में
4,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है और आईपीओ में वो अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचेंगे। हेक्सागन न्यूट्रिशन को आईपीओ के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है। कंपनी निर्गम के तहत 100 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी। इसके अलावा वो 3 करोड़ से ज़्यादा इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश भी लाएगी। हेक्सागन न्यूट्रिशन आईपीओ से 500 से 600 करोड़ रुपए जुटा सकती है। तो ये था आज का मनी टाइम। उम्मीद है तमाम खबरें आपको आपके काम की लगी होंगी। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ, यानी मनी 9 के साथ, और देखते रहें हमारे YouTube चैनल को, Facebook चैनल को, ट्विटर पेज को और Instagram को भी।